अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो तमाम फौजी भाई और तमाम पुलिस वाले और तमाम इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट वालों को मैं बताना चाहता हूं कि कमेंट तो भड़काऊ भाषण तो हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, तो मुसलमान भी करेंगे, हिंदू भी करेंगे। आपने हिंदुओं को आज़ाद छोड़ रखा है तो मुसलमान भी करेंगे। तो आपने मौलाना अजहर को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और बहुत सारे हिंदुओं को आपने आज़ाद छोड़ा जो कुछ भी बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए अपने परिवार का त्याग कर रहा हूं आज से। जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं मेरे परिवार का त्याग करता हूं और हर राज्य में जाकर हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए नौजवानों की एक फौज तैयार करूंगा। जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज हमारे महाराज जी को साक्षी मानकर ये मैं सौगंध खाता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अपने परिवार का त्याग कर रहा हूं आज से। तेरी छाती पर चढ़कर भगवा लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, आंख उठाकर देख मंदिर वही बनाया है। बाबर, तेरी छाती पर चढ़कर भगवा लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, आंख उठाकर देख मंदिर वही बनाया है। कि उस जगह पे बाबरी मस्जिद थी, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी पीढ़ी आएगी उसको बताएंगे और वहाँ पे हम बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद ही बनाएंगे। हाँ, हम भूलने भी नहीं देंगे। 1000 केजी का घंटा लगाया गया है, रोज बजेगा, रोज याद आएगा। ठीक है, हैया अलल फला, हैया अलल सला अपने घर में पढ़ो। ठीक है, ये भारत जो है ना, हिंदू राष्ट्र है। वैसे ही कह रहे हैं कि उस जगह पे बाबरी मस्जिद थी। जैसा कि राजा सिंह ने बोला कि मैं सारे हिंदुस्तान में जाऊंगा, स्टेट जाऊंगा और नौजवानों की एक फौज खड़ी करूंगा, नौजवान की एक फौज खड़ी करूंगा। आपने उसे गिरफ्तार किया? नहीं किया। एक औरत बोलती है कि राम मंदिर का घंटा बहुत बड़ा है, टन 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 होता रहेगा, तुम भूल जाओगे, तुम जाके अपने घर में हाई अलफला ये सलाह कराओ। मैं वो भी वीडियो देख लूंगा, देख लेना। और एक उंगली दिखा रहा है, बाबर को बोल रहा है कि तूने ऐसा किया, हमने भगवा फहराया, मंदिर बनाया, ये किया, डायलॉगबाजी मारा, शेर व शायरी। आपने उसको गिरफ्तार किया? नहीं किया। आप पूरे हिंदू मुसलमान जब आप देश में करोगे तो हिंदू भी अलग अपना डायलॉग मारेंगे, मुसलमान भी डायलॉग मारेगा, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहे हो, हिंदुओं को रोक ही नहीं रहे हो। तो इससे नुकसान क्या होगा? फौज और पुलिस और इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट और सरकारी लोग, सरकारी अधिकारी, नेता, मिनिस्टर, सबको बता रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को बता रहा हूं, जरा समझ लो कि इसमें नफ़ा और नुकसान क्या है। ठीक है, मैं आपको नफ़ा नुकसान बताता हूं। नफ़ा और नुकसान क्या है और इसमें राज क्या है और डिस्प्ले पे क्या है, सामने डिस्प्ले पे पिक्चर क्या है और पीछे बैकग्राउंड में होने वाला क्या है, इसको आप समझो। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करवा के ये हिंदुओं को खुश करके हिंदुओं को चॉकलेट दी जा रही कि आप अपने हुकूमत पे भरोसा करो कि हम हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। तो अवाम जो हिंदू है, जिसकी अक्सरियत है, वो हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये हुकूमत अवाम को ले जाके खड्डे में डाल देगी। कब? अमेरिका जब अभी ऑर्डर देगा कि आप पाकिस्तान पे हमला करो, तो ऐसा तो अमेरिका नहीं बोलेगा ना कि भैया हिंदुस्तान जाके पाकिस्तान पे हमला करो, और हिंदुस्तान बोलेगा जी हुजूर मैं हमला करने वाला हूं। नहीं ना, उसके लिए प्रोपेगेंडा करेंगे, उसके लिए चालबाजी करेंगे, मक्कारी करेंगे, वो माहौल बनाएंगे। तो अभी राजा सिंह जैसे लोग ये माहौल बनाने के लिए तैयार है। हिंदू मुसलमान करो, मुसलमानों को गिरफ्तार करो, हिंदुओं को आज़ाद करो, बोलो उनको। अब ये हिंदू क्या करेंगे? मुसलमानों के इलाके में जाकर दंगा फसाद, मार काट, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, होगा क्या? माहौल खड़ा कर दोगे तो आपको फिर अमेरिका ऑर्डर देगा कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। जब आप पाकिस्तान पे हमला करोगे, फंस जाओगे। आप ये मत सोचो कि हिंदुस्तान के मुसलमान आप पर गज़वे हिंद करेंगे, नहीं। नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ गज़वे हिंद नहीं करेंगे। आप जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो।
बेवकूफ़ हूं ना, मैं बार बार कहता हूं ना हिंदुस्तानी बेवकूफ़ हैं, तो इसीलिए अमेरिका जब ऑर्डर देगा, जब आप पाकिस्तान पे हमला करोगे तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि आपको, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जाने दो, छोड़ दो यार, नहीं आता तो काहे को बोलते हो, हैं? तो आपको वो जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, तो उसमें वो अकेला नहीं रहेगा। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है, लेकिन चूंकि वो ईमान नहीं है, बुज़दिल हैं, कायर हैं, नामर्द हैं, हिजड़े हैं साले, और उनको इतनी ताकत भी नहीं है कि वो हिंदुस्तान पे हमला करके हिंदुस्तान को हरा सके, तो जानबूझकर भी वो नामर्द बनते हैं, हिजड़े बनते हैं। लेकिन उनको ये बात पता है कि अमेरिका ही हमको कहता है कि खड़े रहो, और हम खड़े हो जाते हैं उनसे डर के, उनका कहना मान के कि शायद अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा, हमारे लिए अच्छा करेगा। लेकिन वही अमेरिका जाके पीछे से हिंदुस्तान को कहता है कि देखो पाकिस्तान को वहां मैं खड़ा करके रखा हूं, जाके उसको मारो साले को। समझ आई बात? उसको मालूम है कि एक तरफ हमारे से कुछ और बात करता है, हिंदुस्तान से कुछ और बात करता है। अभी इस वक्त जरूरत है कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला करवाया जाए, ताकि अपने रास्ते से ईरान पाकिस्तान को, दोनों को हटा दिया जाए, ताकि पूरे गल्फ पे कब्जा करे। तो अभी जो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान पे हमला करेगा, तो इससे चाइना को भी इफेक्ट होगा। चाइना भी बेवकूफ नहीं है, उसको भी पता होगा कि अगर ईरान पाकिस्तान खत्म हो गए तो पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे, अमेरिका घेरा हुआ है, फिर मैं कहां जाऊंगा? और पूरा अरब के पेट्रोल पे अगर उसने कब्जा कर लिया तो मेरा बिजनेस कहां जाएगा? मेरा बिजनेस को तोड़ देंगे, फिर मैं धीरे धीरे, हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, फिर हमको धीरे धीरे वो जकड़ के कमज़ोर कर देंगे, फिर हमको मार देंगे। यानी अगर मैं खामोश रहा तो मेरे हिस्से में तबाही बर्बादी आएगी। चाइना को ये तो मालूम है, टेक्नोलॉजी वाला वो भी मुल्क है ना, वो भी ताकत रखता है, अकल रखता है, तो ना चाह कर भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये शायद आप भूल रहे हैं। और अमेरिका को भी पता है कि चाइना किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, लेकिन वो अपना रास्ता साफ करना जरूरी समझता है। उसने बहुत छूट दी, बहुत अकल से इस्तेमाल किया, बहुत डिजिटल माइंड इस्तेमाल किया कि किसी तरह पाकिस्तान की मदद चाइना न कर सके। अगर हिंदुस्तानियों को याद होगा तो अव्वल तो अमेरिका ये समझ चुका है कि अगर अब मजबूरी है कि हिंदुस्तान के ज़रिए से अगर पाकिस्तान और ईरान को न साफ़ किया गया तो मैं पेट्रोल पे कब्ज़ा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ईरान और चाइना जो है ना, बाज नहीं आ रहा है, इधर ईरान झुक नहीं रहा है, चाइना को अब मैं कुछ कर नहीं सकता, वो पाकिस्तान की मदद करेगा, तो जाने दो, हिंदुस्तान को लड़ने दो। अगर चाइना पाकिस्तान मिलकर, ईरान मिलकर भी अगर हिंदुस्तान पे जवाबी कार्रवाई करते हैं तो नुकसान किसका होगा? हिंदुस्तान का होगा। क्या करें, मजबूरी है, हम पूरी तरह से हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे, शायद ईरान पाकिस्तान का खात्मा कर दे। चाइना सपोर्ट करेगा, बाद में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन के नाम पर जंग बंद करो बोल के चाइना को पीछे हटाएंगे और किसी तरह ईरान पाकिस्तान को मार देंगे, और षड्यंत्र रचकर चाइना को पीछे हटा देंगे जंग रोकने के लिए, अच्छी बातें करके, और हमारा काम हो जाएगा। फिर हम चाइना को हटा के, इग्नोर करके अपना पूरे गल्फ पे कब्जा कर लेंगे। नुकसान ज्यादा किसका होगा? भारत का होगा, हिंदुस्तान का होगा। अमेरिका को पता है, लेकिन किसी न किसी तरह उनको अपना रास्ता साफ करना है। दूसरी चीज ये है कि जब हिंदुस्तान को अमेरिका ने डिजिटल माइंड इस्तेमाल किया ना, पहले से प्लानिंग किया हुआ, ये कोई आज का प्लान नहीं है। तो जब अमेरिका पहले के प्लान में, जब हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने का प्लान किया था, जब 26/11 वगैरह करवाया था और एक अटैची भर के सबूत दिलवाया था यूनाइटेड नेशन में कि ये पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया, तो उस दौरान वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफाया करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। क्यों? हिंदुस्तान उसके म्यार में खरा नहीं उतरा। हिंदुस्तान कमज़ोर था, हिंदुस्तान ताकतवर नहीं था कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता। उल्टा पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान ही ख़त्म हो जाता। इसके लिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला करने से मना कर दिया, एक बहाने से। उनका डिजिटल माइंड है ना, उनको पता है। ये बात भी मैं आपको सुनवा दूंगा
वो मुच्छड़ जनरल साहब से, क्या नाम है, जनरल मुच्छड़ साहब, जो भी नाम है याद नहीं आ रहा, मौके पे याद नहीं आता यार। तो मुच्छड़ साहब से मैं आपको सुनवा दूंगा कि उन्होंने कहा कि हम करने वाले थे लेकिन अमेरिका ने मदद कर दिया कि अभी हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, अभी तुम कुछ ना करो, हमने क्या किया, हमने ये किया। उन्हीं की ज़ुबानी सुनवा दूंगा, जनरल बख्शी साहब। जनरल बख्शी साहब। देखिए साहब, बात ऐसी है कि 30 साल से इस देश को नपुंसक बनाया गया है। नपुंसक, किसी को शक हो उसकी क्या मतलब है तो मैं आई डोंट हैव टू एलाबोरेट। वी हैव बीन न्यूटर्ड बाय द थ्रेट कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। आपका एक सिपाही सीमा के पार ऐसे पांव रखेगा, पॉप गोज द वीजल, न्यू दिल्ली में आप भाप में बन जाएंगे हम सारे। एक देश है जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो उस वक्त अफगानिस्तान में लड़ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की सेना आपकी तरफ मुख करे, उनके हित सर्वोपरि हुए जी, और हमको एक आदेश दिया गया कि आप कुछ नहीं करेंगे, और हमने 26/11 के बाद ये किया। कोई किसी को कोई शक है इसमें? अभी तक तो नहीं। तो अभी आपको दूसरा डिमार्च मिल गया है जी। ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हम बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान हमको तालिबान से बातचीत करवा रहा है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है। भारत के ब्राउन एस लोग मरे तो मरे, डोंट दिस टू हैपन टू अ बॉय। इसलिए हमने धमकी दी, हमारी पूरी सेना तैयार हो गई थी, तुम इस बार ही हाथ लगा के देखो, ठीक है साहब। तो वो हालत पतलून ढीली हो गई और उन्होंने छोड़ दिया कि हमारी डिप्लोमेसी की बड़ी भारी जीत है। बड़े साहब हमारे शहंशाह फील्ड मार्शल, हमारी फॉरेन मिनिस्टर। मैं लास्ट में तो आपको समझ आ जाएगा कि उस वक्त आप करने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने ही आपको रोका है। क्यों रोका है अमेरिका? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की हमें जरूरत है, हमें अफगानिस्तान में बातचीत करवा रहा है, ना 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 ना, इसलिए कि अमेरिका को पता था अभी चाइना आ जाएगा तो हमारा षड्यंत्र जो है फेल हो जाएगा, हम पाकिस्तान को भी नहीं मार पाएंगे, उल्टा कहीं हिंदुस्तान ना खत्म हो जाए। और हिंदुस्तान अभी इतना पावरफुल नहीं कि चाइना और पाकिस्तान से एक साथ लड़ सके। तुम्हारे पास, हिंदुस्तान के पास इतनी बड़ी मिसाइल भी नहीं थी। फिर अमेरिका ने अग्नि सीरीज को बढ़ाया और 5000-6000 किलोमीटर की मार करने वाली अग्नि सीरीज को बनाया। इस बात को हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारे इंटेलिजेंट को इस बात को समझे। तो उसके बाद आपको तो रोक दिया अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका ने अपना रास्ता साफ करने के लिए उसने मेहनत की, चाइना पर दबाव डाला, प्रेशर डाला कि वो पाकिस्तान की मदद ना करे। इसके लिए उसने षड्यंत्र रचा, साउथ चाइना सी के जरिए चाइना को दबाना चाहा। आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशन में केस डलवाया फिलीपीन के जरिए से, और किसी तरह हम आज जहाज आ रहा है, वारशिप आ रहा है, सबमरीन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हम चारों तरफ से चाइना घेर रहे हैं। चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया भी खड़ा हो गया, आ जाओ। लेकिन वो प्रोपेगेंडा था कि अगर चाइना डर जाता है, दब जाता है, तो हम उसको दबाएंगे और कहेंगे देखो तुम पाकिस्तान की मदद नहीं करना, पाकिस्तान के चक्कर में ना जाना। तो चाइना को अगर वो यहां रोक देंगे कि वो पाकिस्तान की मदद ना करे, तो फिर हिंदुस्तान को कहेंगे अब तुम पाकिस्तान को मारो, क्योंकि पाकिस्तान को मारने में आसानी होगी और हम पूरे पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन चाइना नहीं डरा, उन्होंने फिर दोबारा कोशिश की। नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है, फिर पूरा आव भाव लगा के पाबंदी, ये वो दुनिया का तिकड़म लगाया, लेकिन वो भी फेल हो गया। उस टाइम भी चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया खड़ा हो गया अपनी अपनी फौज लगा के। मैंने देखा उस वक्त रूस से भी ट्रेन में बहुत सारे वेपन्स आ रहे थे, S4 क्या बोलते हैं, S4 और टैंकर, बहुत सारे सब दिखाए जा रहे थे कि रूस भी अपनी फौज लगा रहा है चाइना साइड और नॉर्थ कोरिया साइड, और चाइना भी अपनी फोर्स लगा रहा है। तो काम नहीं बना अमेरिका का, चाइना नहीं डरा, तो ये मसला फ्लॉप हो गया और डुम हो गया। किसी तरह चाइना को वो नहीं रोक सके कि वो पाकिस्तान की मदद ना करे। इसके लिए हिंदुस्तान को रोक रखा। अब मजबूरी है, अब वो अपनी ताकत और डर से वो डरा रहे हैं कि किसी तरह ईरान हट जाए। उन्होंने इजराइल को खड़ा किया कि तुम धीरे धीरे शुरू करो, जो कौन आता है हम उस पर हमला करेंगे, डराएंगे, हटेंगे, और पाकिस्तान पे हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन
ईरान को मारने का और पाकिस्तान को मारने का तो प्लान पहले नहीं था, पहले सिर्फ पाकिस्तान को मारने का प्लान था हिंदुस्तान के ज़रिए से। लेकिन 2006 में पाकिस्तान पर जब हमला करने की कोशिश की अमेरिका ने, तब ईरान ने 2006 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की, कुछ कमेंट किए, तो 40 दिन उन्होंने टाइम मांगा ईरान ने कुछ बातचीत करने के लिए। फिर उस 40 दिन में उसने जंग की तैयारी कर ली और फिर ईरान ने बोल दिया कि हम जंग के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका की फट गई। फिर चाइना ईरान पे हमला नहीं किया 2006 में। एक लंबी स्टोरी है, मैं फिर कभी बताऊंगा। मैं अपने फौज, अपने पुलिस और अपने इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट को बता रहा हूँ ये सब बातें, उनको तो पता भी नहीं होगा ये बात। 2006 में, तो 2006 में अमेरिका ने फिर जब ईरान खड़ा हो गया कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आ जाओ लड़ लो, दो हाथ हो जाए, तो अमेरिका नहीं लड़ा। क्योंकि अमेरिका को पता है कि जब मैं ईरान पे हमला करूंगा तो ईरान सबसे पहली फुर्सत में इजराइल का खात्मा कर देगा। वो फिलिस्तीन के मुसलमानों को नहीं देखेगा कि वो मरेंगे नहीं मरेंगे, इजराइल को छोड़ दो, ना 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 ना, वो पहले फुर्सत में इजराइल का काम तमाम कर देगा। बात समझ में आई? तो पहली फुर्सत में इजराइल का काम तमाम कर देगा। इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया। तब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, अपना इधर उधर की बातें करके हमला तो नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने प्लानिंग की अंदर कि अब हम हिंदुस्तान से ही ईरान को भी मारेंगे और पाकिस्तान को भी मारेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हमला करते हैं तो ईरान पूरे इजराइल को ख़त्म कर देगा। उसके बाद बहुत सारी मिसाइल है, अगर उसने न्यूक्लियर बना लिया होगा तो फिर एक झटके में इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। और आज की तारीख में, आज 6 फरवरी है 2024, आज की तारीख में तो कुछ न्यूज़ों में भी खबर लग गई है कि ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया है। और आए दिन वो धमकी दे रहा है कि आ जाओ लड़ लो, मैदान में आ जाओ, जंग लड़ लो, हम अमेरिका से डरते नहीं। तो इस सूरत में अमेरिका किसी भी कीमत पे ईरान पे हमला नहीं करेगा। मैं हिंदुस्तान की फौज से, हिंदुस्तान के पुलिस से, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस से कहता हूं, और जो हिंदुस्तान के सही नेता हैं, जो हिंदुस्तान के लिए भलाई चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। अमेरिका तुमको इस्तेमाल कर रहा है हिंदू मुसलमान करके, पाकिस्तान और ईरान को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, वो भी हिंदुस्तान के ज़रिए से। क्योंकि अगर पाकिस्तान पे जो हमला होगा, ईरान पे मिसाइल मारी जाएगी, तो ईरान जो कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा वो हिंदुस्तान पे करेगा, तो इजराइल सेफ रहेगा। तो क्योंकि अमेरिका को पूरे पेट्रोल पे, पूरे गल्फ पे कब्जा करना है, उसके बाद वो चाइना को भी मार देगा, रूस को भी मार देगा, पूरी दुनिया उसके अंडर में आ जाएगी। एक पाकिस्तान और एक ईरान इस वक्त उसके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है। जब तक ये दोनों जिंदा हैं, वो गल्फ के पूरे पेट्रोल पे कब्जा नहीं कर सकता, और जब तक पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा ना कर ले, तब तक वो चाइना और रूस को मार नहीं सकता। हर इस कड़ी एक दूसरे कड़ी से ऐसे लगी हुई है। तो मेरे देश की फौज, मेरे देश के पुलिस, मेरे देश के इंटेलिजेंट आपस में बैठकर बातचीत करो, आपस में बैठकर बातचीत करो। आपको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ये सब प्रोग्राम बनाया हुआ है। देखो, मैं खुलकर ज्यादा एकदम इतना बोल रहा हूं, बहुत बोल रहा हूं, मैं खुलकर और ज्यादा नाम लेकर वो बड़े बड़े जो राजकीय बात है ना, नहीं बोल सकता। क्यों? मैंने एक वीडियो में ज़्यादा बोला था और वीडियो डाला था, डिलीट हो गई नहीं यूट्यूब पर, तो मैंने फेसबुक पे भी नहीं डाला, मैंने वो सब कट कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना दबाव डालना चाहता हूँ, इतना प्रेशर डालना चाहता हूँ हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट पर, कि आप ज़रा सोचो, अपने देश की हिफाजत करो। मैं थोड़ा अगली वीडियो नंबर 18 में बोलता हूँ, ये वीडियो नंबर 17 है, वीडियो नंबर 18 में बोल रहा हूँ। मैं कंटिन्यूस आपके लिए नसीहत कर रहा हूँ, राज की बातें धीरे धीरे खोलूँगा, आप ज़रा सब्र करें।